आप देख रहे हैं आपकी रूहानी तरक्की का ज़ामिन सल्वेशन टीवी। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ सबसे पहले कि आज मुमकिन हुआ कि आप लोगों को खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आपके सामने पेश करूँ। सुनाएं, अब वक्त है कि हम क्रिसमस के हवाले से खुदा के पाक कलाम में से सीखेंगे कि खुदा के पाक कलाम में से बड़े दिन के बारे में आज हम सीखेंगे। क्या वाकई बड़ा दिन जो है ये 25 दिसंबर को है या नहीं। तो आए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से मैं बहुत सादे से लफ्ज़ों में से और थोड़े से टाइम में से आपके सामने आज ये साबित करूँगा कि बड़ा दिन है या नहीं। तो आए मेरे साथ खुदा के लूका की अंजील उसका 2 बाब और उसकी आयत नंबर 8। खुदा के पाक कलाम में कुछ यूँ लिखा है, अजीज़ो, जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतना का वक़्त आया तो उसका नाम यसू रखा गया, जो फरिश्तों ने उसके रहम में पड़ने से पहले रखा था। आमीन। खुदा के पाक कलाम में आज हमें इस पाक कलाम में से सीखा है कि जब 8 दिन का खुदावंद यसू मसीह हुआ तो उसका खतना और उसका नाम वहाँ रखा गया, जिसको हम नया साल कहते हैं। तो जो नया साल है इसके ठीक 8 दिन हम पीछे जब जाते हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है जब वो 8 दिन का हुआ तो उसका नाम यसू रखा गया। तो पहले नंबर पर तो हम ये सब मुत्तफिक होना चाहिए हमें कि जब पौलुस रसूल जो बाद में शागिर्दों में शामिल हुआ है, या और नबी पैगंबर रसूल एक एक शागिर्द के बारे में आज हम खूब जानते हैं और आपके सामने ये पढ़ा है कि खुदा के पाक कलाम में से कि जब 8 दिन का खुदावंद यसू मसीह हुआ तो उसका नाम मरियम और यूसुफ उसे लेकर गए और उसका नाम रखा गया। यानी नए साल की बात कर रहा हूँ। अगर हम 8 दिन पीछे आते हैं तो ठीक ये 25 दिसंबर आता है, यानी 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 और पहली, यानी 8 दिन बनते हैं। तो 8 दिन जब हम पहली के बाद हम पीछे आए तो ये 25 दिसंबर बनती है। हालेलुया। ये खुदा के पाक कलाम में ही मरकूम है। तो हम बता सकते हैं दूसरे को कि बड़ा दिन 25 दिसंबर को ही है और था। खुदावंद यसू मसीह पैदा हुआ। आमीन। और उसके बाद फिर बड़े दिन के बाद मैं अब ये देख रहा हूँ कि हम कैसे बड़ा दिन मना रहे हैं। जैसे खुदावंद यसू मसीह ने मुझे और आपको बताया वैसे हमारा जो है वो बड़ा दिन मनाया जा रहा है, या एक आम दिन हम मना रहे हैं, या धोखे से ये दिनों को मना रहे हैं, अपने आप को धोखा देकर। अजीजो, अगर हमारे अंदर ये खुशी का लम्हा है तो आए हम खुदा के पाक कलाम को देखकर बड़ा दिन मनाएं। अगर आप खुदा के कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं तो यकीनन आप बरकत पाएंगे। अगर आप खुदा के मकबूल लोग हैं तो आप खुदा के कलाम के दाएं बाएं नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा के कलाम को फोकस करेंगे, खुदा के पाक कलाम की तरफ बढ़ेंगे। मुझे ये भी पता है कि जब हमारे बच्चों को कहा जाता है कि टैबलों के लिए, तो बड़े खुश होते हैं। माँ बाप को बहुत अच्छी बातें लगती हैं, आँखों को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अजीजों, ये थोड़ी देर के लिए है। अपने बच्चों को खुदा के कलाम की तरफ बढ़ाएं तो आप भी बरकत, आपके बच्चे भी बरकतदार साबित होंगे। तो आज हम देखेंगे क्या हम खुदा के पाक कलाम की तरफ वाकई बढ़ रहे हैं, हमारी औलाद भी बढ़ रही है। खुशी करनी चाहिए। मैं भी बहुत खुशी करता हूँ। शायद जो लोग मुझे सुन रहे हैं, जो जानने वाले हैं, खुदा के खादमों के लिए, खुदा के जन्मदिन के लिए भी आज से कम 25 साल पहले, उस वक़्त मैं गांव में होता था, यानी कि लाहौर और गुजरावाले के दरमियान हमारा गांव है। तो उस जगह पर छोटे छोटे होते थे हम लोग, तो हम अपने इस जो है छत के ऊपर चढ़ जाते थे
और उस पे जो थी वो मोमबत्ती यानी जलाते थे, और वो एक तरफ से जलाता जाता था, दूसरी तरफ से बंद होती थी, फिर जलाता था, फिर बंद होती थी। इसी तरह वो पूरी हम छतों के ऊपर चढ़ के जो है ना वो जो शम्मा है वो ख़त्म कर देते थे शुरू से। अब खुदा ने हमें बरकत दी है, हम और अच्छे तरीके से जो है अपनी मर्ची ख़रीद कर लगाते हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, खुदा के नाम को जलाल है। तो अज़ीज़ों, मेरा कहने का मकसद है कि हम खुशी करें, ज़रूर करें। खुदावंद यीशु मसीह को मानने वाले खूब खुश हों, खुदा उन्हें और बरकत दे। ये खुशी भी हर कोई नहीं कर सकता। जिनके अंदर खुदा है, जो खुदा से मोहब्बत रखते हैं, वो ही खुशी कर सकते हैं। लेकिन वो खुशी करें जो जायज़ है, जो खुदा का कलाम हमें बताता है। खुदा के कलाम में लिखा है कि लोग तुझे जाने कि तुम मसीह के शागिर्द हो। आज हमारी खुशी कैसी है? क्या उससे मसीहत ज़ाहिर होती है? तो अज़ीज़ों, खुदा के पाक कलाम में मैं पढ़ता हूँ। पहला कुरिन्थियों 10 बाब उसकी 7 और 8 आयत में कुछ यूं लिखा है कि उस वक़्त भी कुछ इस तरह के लोग खुशियां करते थे। तो क्या हुआ? खुदा को ये बातें पसंद नहीं। आए मेरे साथ खुदा के पाक कलाम में से पहला कुरिन्थियों और उसका 9 बाब, बल्कि उसका 10 बाब उसकी 7 और 8 आयत में से मैं आपके सामने पढ़ूंगा। तो खुदा के पाक कलाम में कुछ यूं लिखा है, और तुम बुत परस्ती ना बनो जिस तरह बास उनमें से बन गए थे। चनाचा लिखा है कि लोग खाने पीने को बैठे, फिर नाच कूद को उठे। नाच कूद को, नाच रंग नहीं लिखा, नाच कूद भी जो है ये भी बुत परस्ती में आता है। तो जो खुदा के पाक कलाम में हम सीखते हैं कि नाच कूदने को उठे और हम रामकारी ना करें जिस तरह उनमें से बाज ने की, और एक ही दिन में 23,000 मारे गए। यानी खुदा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। अगर आप अपने बच्चों को नाच कूद सिखाओगे तो फिर क्या होगा? खुदा खुश नहीं होगा। रोमियो 2 बाब उसकी 19 आयत में हम देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से रोमियो के नाम खत। तो खुदा के पाक कलाम में से यूं लिखा है अज़ीज़ों, 2 बाब उसकी 19 और 20 आयत आपके सामने तलावत करूंगा। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा है, और अगर तुझको इस बात पर भी भरोसा है कि मैं अंधों का रहनुमा और अंधेरे में पड़े हुओं के लिए रोशनी और नादानों का तरबियत करने वाला और बच्चों का उस्ताद और इल्म और हक का जो नमूना इस शरीयत में है वो मेरे पास है। आमीन। लोग इस बात पर फक्र करें कि ये जो किताब है ये एक नमूना है। क्या आज इस किताब में से हम क्या नमूना उतार रहे हैं? अगर इस कलाम के मुताबिक है तो मैं उन्हें सलाम करता हूँ, अच्छी बात है। अगर नहीं तो अपने बच्चों को और आप भी और दीगर लोगों को भी ये बात सच्चाई की बताएं कि खुदा का पाक कलाम हमें क्या बताता है और हम क्या आज कर रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। अगर आप इस बात पर मुत्तफिक हैं इस आयत पे, तो आप देखें, आप अगर बच्चों के उस्ताद हैं, अंधों को रास्ता दिखाने वाले हैं, अंधेरे में पड़े हुए को रोशनी में लाने वाले हैं, तो फिर इस बात पर फक्र करें। बहुत ही अच्छी बात है, खुदा के पाक कलाम में से सीखें। तो लिहाजा आप जब भी बड़ा दिन मनाएं, आपको खुदा ने बरकत दी है तो किसी गरीब का ख्याल करें। अपने जो मकान हैं, जिन लोगों का किराएदार हैं, वो अपने किराएदारों को इस महीने का किराया माफ़ करें। ये बात है कि वाकई इसके अंदर खुदा का कलाम है। हालेलुया। फिर आप अगर माफ़ नहीं कर सकते इस महीने में तो उससे आधा करें, कहें कि आए बेटा अपने बच्चों के लिए कपड़े बनाएं। या फिर अगर हमारे पास ऐसे वसाइल हैं तो हम किसी को कपड़े लेकर दें, किसी को जूते लेकर दें, किसी की फीस भर दें, या किसी का और दीगर काम जो है वो कर दें। तो आए मेरी आप सब बहन भाइयों अजीज़ों के सामने ये दरख्वास्त है कि खुदा के कलाम को फोकस करें तो आप भी कसरत की बरकत पा सकते हैं।
خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو اپنے پاک کلام کے وسیلہ سے برکت دے، آمین۔ آپ دیکھ رہے ہیں سلویشن ٹی وی۔